एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। एक बार उसके गांव में एक सिद्ध संत पधारे। उस व्यक्ति ने उस संत को अपने घर पर ठहराया और कुछ दिनों तक उनकी बहुत सेवा की। वह संत उस व्यक्ति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय संत ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, परंतु वह धनवान बनना चाहता था। वरदान की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में लालच जाग गया। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को भी छू लूं वह सोने की बन जाए। संत बोले, इस वरदान की जगह कुछ और मांग लो। यह वरदान बहुत ही खतरनाक है, इससे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इसकी जगह कोई और वरदान मांग लो। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे तो यही वरदान चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। संत ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, वह व्यक्ति लेकिन नहीं माना। अंत में संत ने उसे वरदान दे दिया कि तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह सोने की बन जाएगी। यह वरदान देकर संत वहां से चले गए। वरदान पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। वरदान का परीक्षण करने के लिए उसने अपने पास पड़ी किसी चीज को छूकर देखा। वह चीज तुरंत सोने की बन गई। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने अपने घर की बाहरी दीवार छूते ही उसके घर की बाहरी दीवार सोने की हो गई। अपनी नई अर्जित शक्तियों से उत्साहित उस व्यक्ति ने हर तरह की चीजों को छूकर सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने घर को छू लिया, छूते ही उसका घर सोने का हो गया। उसने अपने पलंग को छू लिया, वह भी सोने का बन गया। उसने अपने घर के सारे बर्तन छूकर सोने के बना दिए। जब उसके घर में सोना बनाने लायक कोई चीज नहीं बची तो उसने अपने घर में उगे पेड़ पौधों को छूकर सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसके घर में एक विशाल आम का वृक्ष था। उसने उसे छूकर सोने का बना दिया। उसके छूते ही पूरा वृक्ष तने, डालियां, पत्ते, फलों सहित सोने का बन गया। यह सब करते करते जल्दी ही वह थक गया। अब उसे भूख लगी। उसकी पत्नी उसके लिए सोने के थाल में भोजन लेकर आई। उसने जैसे ही खाने के लिए रोटी उठाई, वह भी सोने की हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। अब उसे खाने के लिए एक फल उठाया, वह फल भी सोने का बन गया। अब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने यह वरदान मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा कि अब शायद उसे भूख से ही मरना पड़ेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। अपने पति को रोता देख उसकी पत्नी उसे सांत्वना देने के लिए उसके करीब आई, उसके नजदीक आई। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे छुआ, वह सोने की बन गई। यह देखकर उस व्यक्ति की रूह कांप गई और अब वह जोर जोर से विलाप करने लगा और स्वयं को कोसने लगा। अब उसे उस संत की कही बात याद आने लगी। संत ने उसे बहुत समझाया था कि यह वरदान मत मांगो, परंतु वह नहीं माना। अब उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा, परंतु अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे इस प्रकार रोता देख उसकी लड़की उसके पास आने लगी। यह देखकर व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम भी सोने की बन जाओगी। यह सुनकर उसकी लड़की वहीं ठहर जाती है। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, वह संत अभी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आप उन्हें जाकर ढूंढो, उन्हें देखो जाकर। अब वही हमारे इस संकट को दूर कर सकते हैं। बेटी की बात सुनकर वह व्यक्ति तुरंत संत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सारे दिन वह संत को ढूंढता रहा। अंत में शाम को उसने देखा कि वह संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और दूर से ही उन्हें प्रणाम किया।
जब संत ने उसके आने का कारण पूछा तो वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और अपने घर की सारी घटना उनको कह सुनाई। संत बोले, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यह वरदान बहुत खतरनाक है, इसकी जगह कुछ और मांग लो, परंतु तुम नहीं माने और लालच के वशीभूत होकर तुमने मुझसे यह वरदान मांग लिया। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जल्दी से धनवान बनना चाहता था, इसलिए लालच में आकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे यह वरदान मांग लिया। इस वरदान के कारण मेरी पत्नी सोने की बन गई है और मैं कुछ भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे छूने से सब सोने का बन जा रहा है। इस प्रकार तो भूख से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अब यह वरदान नहीं चाहिए, कृपया आप इसे वापस ले लीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, अपनी गलती का एहसास हो गया है, परंतु तुमने एक बहुत अच्छा अवसर गवा दिया। तुम वरदान में मुझसे कुछ ऐसा मांग सकते थे जिससे तुम अपना और सबका भला कर सकते थे। अब मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। अब तुम पहले की ही तरह एक साधारण व्यक्ति बन जाओगे और तुम्हारी स्पर्श शक्ति खत्म हो जाएगी और अब तक तुमने जो कुछ भी सोने का बनाया है वह सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। यह कहकर वह संत पुनः ध्यान में बैठ गए। संत की बात सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ा संतोष मिला और उसने अपने पास पड़े पत्थर को छूकर देखा। इस बार वह पत्थर सोने का नहीं बना था। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और दौड़कर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका घर जो पहले सोने का था अब वह पहले जैसा हो चुका था। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। वह घर के भीतर गया। अब उसकी पत्नी भी पहले के जैसी ही हो चुकी थी और उसने जिन जिन चीजों को सोने का बनाया था वह सब पहले जैसी ही हो चुकी थी। उसके घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे दौड़कर उसके पास आए। वह व्यक्ति उन्हें गले लगाकर बहुत खुश हुआ। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने सबक लिया और जीवन में कभी भी लालच ना करने की और उसके पास है उसी में संतोष रखने की कसम खाई। इस घटना के बाद वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे और अपना जीवन खुशी से बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशनल और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।